क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि जिसे हम हर साल दशहरे पर जलाते हैं, क्या वो सच में केवल एक राक्षस था, या फिर इतिहास ने हमें उसकी कहानी का सिर्फ एक पहलू बताया? जब त्रेता युग में धरती पर अधर्म बढ़ रहा था, तब एक ऐसा राजा था जिसकी लंका सोने की थी, जहां गरीबी नहीं थी, अन्याय नहीं था, जहां विद्या और वैभव दोनों अपने चरम पर थे। वो कोई साधारण राजा नहीं था, वो वेदों का ज्ञाता था, ज्योतिष, आयुर्वेद और तंत्र का महापंडित था। उसकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि देवता भी उससे वाद विवाद करने से पहले सोचते थे, हाँ वही रावण। कहा जाता है उसने अपने 10 सिर काटकर भगवान शिव को अर्पित कर दिए। उसकी तपस्या से स्वयं कैलाश पर्वत कांप उठा था और प्रसन्न होकर महादेव ने उसे असीम शक्तियां प्रदान की। तो फिर प्रश्न उठता है, अगर रावण इतना ज्ञानी, इतना तपस्वी, इतना शक्तिशाली था, तो वो अधर्म की ओर क्यों गया? क्या सीता हरण ही उसका सबसे बड़ा अपराध था, या उसका असली पतन उसके भीतर छिपे अहंकार से शुरू हुआ था? सनातन धर्म हमें सिखाता है, ज्ञान जब विनम्रता से जुड़ा हो तो देवत्व बनता है, और जब अहंकार से जुड़ जाए तो राक्षस। रावण के 10 सिर केवल शक्ति का प्रतीक नहीं थे, वे उसके 10 विकारों का प्रतीक भी थे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य और बाकी वे भाव जो मनुष्य को अंधा कर देते हैं। उसके पास सब कुछ था, राज्य, शक्ति, विद्या, वरदान, लेकिन एक चीज नहीं थी, स्वयं पर विजय। और शायद इसीलिए भगवान राम को अवतार लेना पड़ा, क्योंकि कभी कभी अधर्म को हराने के लिए बाहरी युद्ध से पहले अंदर के अहंकार को हराना पड़ता है। तो अगली बार जब आप रावण का पुतला जलाएं, तो सिर्फ एक खलनायक को मत जलाइए, अपने अंदर छिपे उस अहंकार को भी जलाइए जो आपको सत्य से दूर ले जाता है। शायद यही इस कथा का सबसे गहरा रहस्य है। बोलिए हर हर महादेव।